नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गोल्डन आईटी स्किल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो फिटर थ्योरी की पीवाई की सीरीज चल रही है उसमें हमने जो पीछे की क्लास है उनमें 3 टॉपिक जो हमारे कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होल्डिंग डिवाइस। इस वीडियो सेशन के अंदर हम हमारे जो पकड़ने वाले औजार हैं जो फिटर वर्कशॉप के अंदर काम में आते हैं उन सभी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, सामान्य कार्य हेतु एक बेंच वाइज की ऊंचाई कितनी होती है। यानी जो हम वर्कशॉप के अंदर जो हमारी बेंच वाइज होती है उसकी जो हाइट है कितनी हाइट पर रखते हैं, उसको कितनी हाइट पर फिट किया जाता है। तो देखिए, सामान्यतः तो उसको हम क्या करते हैं कि जो हमारी जो कारीगर है, कारीगर की कोहनी तक माना जाता है। तो अगर मान लीजिए जो कोई कारीगर काम कर रहा है उसके ऐसे यहाँ पे हाथ लगाने के बाद जो कोहनी तक होती है जो हाइट, उसके वहाँ तक सेट किया जाता है ताकि वो आसानी से फाइलिंग और एक्साइंग या अन्य कोई भी काम है वो कर सके। अगर हम कारीगर से अधिक ऊंचाई पे बांध देंगे तो क्या होगा, जैसे अगर अधिक ऊंचाई पे बांध दी तो वो फाइलिंग करेगा तो कैसे करेगा, ऐसे कॉर्नर पे आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम नीचे ज़्यादा कर देंगे तो वो क्या करेगा, ऐसे फाइलिंग करेगा तो क्या होगा, उसकी जो है सही फाइलिंग नहीं हो पाएगी। तो उसकी कारीगर की कोहनी तक जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। इसके माध्यम से हम देखते हैं तो क्या होता है, आपकी 106 सेंटीमीटर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, या फिर आपका जो 3.5 फीट जो होता है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर फिट में पूछे तो 3.5 फीट और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 106 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बेंच वाइज के स्पिंडल बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ का चयन कीजिए। यानी जो हमारा बेंच वाइज है उसका स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल भाग होता है, वो कौन सी धातु से बनाया जाता है। तो स्पिंडल भाग कौन सा होता है, पहले तो आपको बेंच वाइज ही दिखा देते हैं। ये आपकी एक बेंच वाइज है। ये आपका क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये आपकी बेंच वाइज होती है। बेंच वाइज का जो ये होता है ये पार्ट, इसे बोला जाता है फिक्स जा। क्या बोलते हैं इसे, फिक्स जा। ये जो आपका होता है ये होता है मूवेबल जा। मूवेबल जा, ये जो आपका होता है जिस पे आपकी चूड़ियां कटी होती है, ये इस भाग को क्या बोला जाता है, स्पिंडल भाग बोला जाता है। तो ये इसी में क्या, इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, जो ये स्पिंडल भाग है, ठीक है, स्पिंडल भाग कौन सी धातु का बनाया जाता है। क्या ढलवा लोहा, ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, कास्ट आयरन। औजारी इस्पात, औजारी इस्पात को हम बोलते हैं टूल स्टील, टूल स्टील। या कांस्य यानी कांस्य का, या फिर आपका मृदु इस्पात का, मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ये क्या होगा, आपका माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, धातु ट्यूबों और पाइपों के अनुप्रस्थ काट। यानी कोई धातु है, ट्यूब है या फिर आपके जो है पाइप है, उनके अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट को बोला जाता है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन को रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग, वाइस में किसका उपयोग किया जाता है। यानी पाइप को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, पाइप को पकड़ने के लिए तो हम पाइप वाइस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये आपका बी जो है आपका सही हो जाएगा। पाइप वाइस कैसी होती है आपको दिखा देते हैं। जो ये है हमारी, ये पाइप वाइज है, ठीक है। ये हमारी पाइप वाइज है।
इसका जो ये वाला भाग होता है ये होता है मूवेबल जा। ये वाला भाग जो होता है ये मूवेबल जा होता है और ये होता है जो आपका फिक्स जा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, छोटे व्यास वाले जोब को धारण करने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? यानी कोई छोटे आकार का व्यास है तो वो क्या होगा, व्यास है तो बेलनाकार रोड होगी, तो छोटे आकार की रोड को पकड़ने के लिए कौन सी वाइस का प्रयोग किया जाता है? क्या टूल मेकर वाइस का प्रयोग किया जाता है, लेग वाइस का प्रयोग किया जाता है, पिन वाइस का प्रयोग किया जाता है, या फिर आपका पाइप वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो छोटे आकार का जो व्यास है उसको हम क्या करते हैं, पिन वाइस में पकड़ते हैं। ठीक है, पिन वाइस का जो चित्र है आपको दिखा देते हैं। ये आपका पिन वाइस का डायग्राम है। ठीक है, ये आपकी पिन वाइस है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, छोटे कोई व्यास है, पतला व्यास है, उसके हम जॉब को पकड़ते हैं। ठीक है, टूल मेकर वाइस कैसी होती है आपको टूल मेकर वाइस भी दिखा देते हैं। ये जो है आपकी ये टूल मेकर वाइस है। ये कौन सी है, टूल मेकर वाइस। इसके जो है जो जबड़े होते हैं वो इसमें दांते नहीं कटे होते हैं। क्यों नहीं कटे होते हैं, ताकि हम कोई टूल बना रहे हैं तो हमें अधिक एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, अधिक फिनिशिंग की ज़रूरत होती है, तो हमारी जो है जॉब की फिनिशिंग खराब ना हो इसके लिए इसे सीधा बनाया जाता है। ठीक है, बाकी आपकी जो है लेग वाइस है। लेग वाइस का आपको चित्र दिखाते हैं। पाइप वाइस आपने पिछले प्रश्न में देख ही लिया है। जो ये होती है ये आपकी लेग वाइस होती है। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, गर्म कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ये आपकी लेग वाइस है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हाथ शिकंजा। हाथ शिकंजा का मतलब होता है हैंड वाइस। हैंड वाइस का प्रयोग किसे पकड़ने के लिए किया जाता है? तो हैंड वाइस तो छोटे आकार की है। हैंड वाइस जिसे हम हाथ के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो क्या हो गया, छोटी वस्तुओं के लिए ही करेंगे। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी जो है वो सही हो जाएगा। और हैंड वाइस का जो आपका चित्र है ये आपकी हैंड वाइस है। ये आपकी हैंड वाइस है और जो आपका उत्तर जो है वो ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए। ठीक है, इसके द्वारा तो हम छोटी वस्तु ही पकड़ सकते हैं, बड़ी वस्तु पकड़ने के लिए तो हम फिर बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नट प्रयोग, कौन से नट का प्रयोग दस्ती वाइस, दस्ती वाइस का मतलब है हैंड वाइस, दस्ती को क्या बोलते हैं, हैंड, हैंड वाइस को कसने व खोलने के लिए किया जाता है। यानी हैंड वाइस को खोलते हैं और कसते हैं तो हमें कौन से नट का प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सा नट लगा होता है, थंब नट जिसको हम अंगूठे की सहायता से खोलते और कसते हैं, षटकोणीय यानी षटभुजाकार जो हो गया, पंख नट, विंग नट, या फिर आपका चेक नट। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो पंख नट यानी विंग नट। जैसा आप देखा भी होगा हेक्सा में होता है ना, वैसा ही इसमें नट लगा होता है। एक बार आप देख भी लीजिए। देखिए ये वाला जो नट है इसे हम बोलते हैं विंग नट या पंख नट, और कई बार इसका नाम दे देते हैं पंखुड़ी नट भी। ठीक है, अगला प्रश्न है फोर्जिंग शॉप में झुकाव, ये क्या है, झुकाव, बेंड, झुकाव का मतलब है बेंडिंग करने के लिए, और फोर्जिंग कार्य के लिए उपयोग में लाई जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है। यानी लोहारगिरी का जो काम करते हैं, गर्म है, फोर्जिंग शॉप है, उसके अंदर क्या है, कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, तो उसके लिए कौन सा करते हैं, लेग वाइस का प्रयोग। थोड़ी देर पहले आपको चित्र भी दिखाया था,
लेगवाइज का प्रयोग कहाँ करते हैं? गर्म जॉब के लिए, उसको पीटने के लिए, मोड़ने के लिए। ठीक है। अगला है आपका ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या कोणीय स्थिति में जॉब की ग्रिपिंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर है यानी आपका जो है हॉरिजॉन्टल है, या फिर आपका वर्टिकल पोजीशन में हम किसी जॉब या किसी भी कोण पर हम जॉब को पकड़ सकते हैं और उसके अंदर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, या फिर आपकी रिमिंग कर सकते हैं, टेपिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं सरल बेंच वाइस। सरल बेंच वाइस तो आपकी जो बेंच वाइस होती है। फिरकी वाइस को बोलते हैं हम स्विवेल बेस या घूर्णी बेस वाइस, मशीन वाइस या सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल मशीन वाइस। तो इसके लिए हम करते हैं यूनिवर्सल मशीन वाइस का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मशीन वाइस का जो है पिक्चर आपको कैसी होती है वो दिखा देते हैं। ये जो है आपका यूनिवर्सल बेंच वाइस है, इसे हम किसी भी कोण पर सेट कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी कर सकते हैं, या किसी भी कोण पर हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला है वाइस क्लैंप का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाइस क्लैंप जो होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? वाइस क्लैंप एक पतली एल्यूमिनियम की या जो सॉफ्ट धातु है कॉपर की है, उसकी क्या होती है, एक पत्ती नुमा होती है, उसका प्रयोग क्यों करते हैं इसमें ये पूछा गया है। जॉब को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए, जॉब को अधिक मजबूती से पकड़ने के लिए तो क्या होता है, हमारे जा प्लेट होती है उस पर दांते कटे होते हैं। जा प्लेट की सुरक्षा के लिए, जा प्लेट की सुरक्षा कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही नरम धातु के बनाए जाते हैं। और जॉब की सरफेस को सुरक्षित रखने के लिए तो ऑप्शन आपका जो है सी जो है वो सही हो जाएगा। यानी वो किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, हमें कोई भी जॉब है एक्यूरेसी में बनानी है, उसकी फिनिशिंग खराब ना हो, फिनिशिंग को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके जो जा प्लेट है, जा प्लेट के ऊपर हम क्लैंप का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सी क्लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सी क्लैंप कौन सा होता है? ये होता है आपका सी क्लैंप, इसे सी क्लैंप बोला जाता है। ठीक है। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये आपका इसका क्या है, ये सी फ्रेम है, ये जो है आपका सी फ्रेम, और ये आपका स्पिंडल होता है। ठीक है। ये आपका हैंडल हो गया। तो इसका प्रयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है, जॉब को पकड़ने के लिए। ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका बेंच वाइस के स्पिंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है? जो हमारा बेंच वाइस है उसका जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल पर कौन सी चूड़ी कटी होती है? क्या वी चूड़ी कटी होती है, एक्मे चूड़ी होती है, या वर्गाकार चूड़ी होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी उस पर कौन सी चूड़ी कटी होती है? वर्गाकार चूड़ी कटी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है सी क्लैंप की फ्रेम किस धातु की बनी होती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, सी फ्रेम, सी क्लैंप जो होता है उसकी फ्रेम सी आकृति की बनी होती है। तो उसकी धातु कौन सी होती है? क्या मिश्रित इस्पात की होती है, अलॉय इस्पात की, या ढलवा इस्पात की, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है आपकी ढलवा इस्पात की यानी कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है टूल मेकर क्लैंप को यह भी कहा जाता है, यानी इनमें से टूल मेकर क्लैंप का दूसरा नाम बताना है कि जो टूल मेकर क्लैंप होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल क्लैंप। टूल मेकर क्लैंप की आपको पिक्चर दिखा देते हैं। ये आपका है टूल मेकर क्लैंप। टूल मेकर क्लैंप इसे बोला जाता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पैरेलल क्लैंप भी इसे बोलते हैं। ठीक है।
अगला प्रश्न आपका, वी ब्लॉक के साथ प्रयोग होने वाले क्लैंप का नाम क्या होता है? वी ब्लॉक होता है वो किस लिए प्रयोग करते हैं हम? किसी गोलाकार या बेलनाकार जॉब पर हमें मार्किंग करना है, पंचिंग करना है या ड्रिलिंग करना है, तो हमें उस जो बेलनाकार जॉब है उसे सहारा देने के लिए हमें वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। और उसे ग्रिपिंग करने के लिए वी जो आपकी बेलनाकार छड़ है उसको ग्रिपिंग करने के लिए हमें जो है हमारा वी ब्लॉक क्लैंप का प्रयोग करते हैं। तो वो कौन सी आकृति का होता है? वो यू आकृति का होता है। ठीक है, कौन सी आकृति का होता है? यू आकृति का होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? यू क्लैंप। ठीक है, क्या बोला जाता है उसे? यू क्लैंप। ये जो आपका वी ब्लॉक और यू क्लैंप का चित्र है, देखिए ये आपका वी ब्लॉक और यू क्लैंप है ये। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया? क्लैंप, यू क्लैंप, और ये आपका क्या हो गया? वी ब्लॉक। ठीक है, वी ब्लॉक का जो ये अंदर, इसे बोलते हैं हम लेवल। जो ये खाचा कटा हुआ होता है इसे बोला जाता है लेवल। और ये जो हमारे जो साइड में, दोनों साइड में स्लॉट कटे होते हैं इन्हें बोला जाता है ग्रूव। इन्हें क्या बोला जाता है? ग्रूव। तो जो हमारा लेवल का जो कोण पूछ लिया जाए, अगर वी ब्लॉक के लेवल का अगर कोण पूछ लिया जाए तो वो आपका होता है 90 डिग्री। ठीक है, वी ब्लॉक जो होता है उसके लेवल का जो कोण है, एंगल पूछ लिया जाए तो क्या होता है? 90 डिग्री बना होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है लेवल और ये होते हैं हमारे ग्रूव। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वी ब्लॉक के लेवल का कोण, अभी देखिए अभी बताया था, वी ब्लॉक के लेवल का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ये तो अभी बताने की जरूरत ही नहीं है, अभी बताया था हमने। अगला है, बेंच वाइस को समांतर जबड़ा वाइस भी कहा जाता है क्योंकि, यानी ये जो हमारी बेंच वाइस है जिससे हमें वर्कशॉप में काम करते हैं उसे समांतर जबड़ा यानी समांतर जा वाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? यह समांतर पक्ष वाले कृत्यक रखता है या इसे कार्यशाला के फर्श के समांतर फिट की जाती है इसलिए इसे समांतर वाइस कहते हैं, या फिर इसके जबड़े की चौड़ाई समांतर होती है, यानी इनकी जो जबड़े हैं उनकी चौड़ाई जो है वो समांतर होती है, या फिर आपका ऑप्शन डी जो है, इसका मूवेबल जबड़ा जो है वो स्थिर जबड़े के समांतर खुलता है। तो इसका जबड़ा कैसे खुलता है? ऐसे मान लीजिए ये फिक्स जा है और ये मूवेबल जा है, तो ये क्या होगा? ऐसे खुलेगा। तो इसलिए समांतर खुल रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पैरेलल जा बेंच वाइस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, अगला है, बेंच वाइस का बॉक्स नट बना होता है। बेंच वाइस के स्पिंडल को कसने के लिए जो होता है उसके अंदर एक बॉक्स नट लगा होता है, वो किस धातु का बना होता है? इसमें ये पूछा गया है। मृदु इस्पात का तो बना होगा तो वो जल्दी से घिस जाएगा। डलवा इस्पात, कास्ट आयरन का तो कभी नट बनाते नहीं है। तो बंदूक धातु जो होती है यानी गन मेटल का हमें, या फिर हमें जो उसका ब्रॉन्ज का बनाते हैं। ठीक है, गन धातु। सबसे पहले हमें किसको प्रेफरेंस देनी है? गन मेटल को। ठीक है, अगला है, इंजीनियर के वाइस का आमाप के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है। यानी इंजीनियर वाइस जो होती है उसका आमाप किसके द्वारा, उसका साइज जो है वो किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? तो हत्थे के द्वारा, क्या हैंडल के द्वारा हम कर सकते हैं? हनु का मतलब होता है जा को क्या बोला जाता है? हनु की चौड़ाई से, या हनु के बीच के अंतराल के, या फिर स्पिंडल की लंबाई से। तो क्या होता है हमारे जा की चौड़ाई से क्या होता है? हमें बेंच वाइस का साइज निर्धारित करते हैं। हमारे वर्कशॉप में जो है आपकी 75 से 150 mm तक की जो है बेंच वाइस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, वर्कशॉप में। और वैसे तो बहुत भी बड़ी होती है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में प्रयोग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन हमारे सामान्य वर्कशॉप के अंदर जो प्रयोग में लाई जाती है वो 150 mm तक की होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री से एक बेंच वाइस
के होल्डिंग जबड़े का बाहरी भाग बना होता है, यानी जो होल्डिंग जबड़ा है उसका बेंच वाइज का, तो वो किस धातु का बना होता है? बाहरी भाग, बाहरी जो भाग होता है वो किस धातु का बना होता है? तो वो आपका होता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। ठीक है। अगला है किस वाइस के स्पिंडल का उपयोग नहीं होता है, यानी कौन सी वाइस है जिसमें स्पिंडल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें स्पिंडल होता ही नहीं है? लेग वाइस, लेग वाइस में स्पिंडल होता है। टूल मेकर वाइस, इसमें भी होता है। पिन वाइस या टिल्टिंग वाइस। तो आपका जो उत्तर है वो सी जो है वो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। पिन वाइस के अंदर कोई स्पिंडल नहीं होता है। ठीक है। अगला पाइप वाइस का साइज लिया जाता है, जो हमारी बेंच वाइस है उसका साइज तो लिया जाता है हमारे जबड़े की जो है जा की चौड़ाई से, और इसमें पूछा गया है कि पाइप वाइस का साइज कैसे लिया जाता है। पाइप वाइस आपको दिखाई भी थी, तो पाइप वाइस का साइज कहाँ से लिया जाता है? जितना वो अधिक से अधिक व्यास के पाइप को या रोड को पकड़ सकती है वो ही उसका साइज होगा। ठीक है, यानी अधिक से अधिक पकड़े जाने वाले पाइप के व्यास से। ठीक है, जितना वो अधिक पकड़ सकती है उतना ही उसका साइज होगा। अगला है पाइप वाइस पाइप या रोड को पकड़ती है। कोई पाइप वाइस है, वो पाइप या कोई बेलनाकार रोड है उसे पकड़ती है। कितने स्थानों से पकड़ती है? तो वो 4 स्थानों से पकड़ती है। तो 4 बिंदु जो है 4 पॉइंट्स होते हैं, उन 4 पॉइंट से वो पकड़ती है। कौन कौन से होते हैं देखिए, आपको दिखा देते हैं। ये आपकी पाइप वाइस है, इसके अंदर क्या है, जॉब को पकड़ा हुआ है, पाइप को पकड़ा हुआ है। तो ये कौन कौन से पॉइंट से पकड़ रही है? एक देखिए यहाँ से होगा, एक कहाँ से होगा, एक तो यहाँ से पकड़ रही है, ये एक प्रेशर यहाँ पे लगा रही है और एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा है और एक इसी तरह से इस तरफ नीचे की तरफ लग रहा है। तो कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंटों से 1 2 3 और 4। इन 4 पॉइंटों से क्या है, ये जो हमारा वृक्क है कार्य है उसको पकड़ती है। ठीक है। अगला प्रश्न है बेंच वाइस को यह भी कहा जाता है, बेंच वाइस को और किस नाम से जानते हैं? बेंच वर्क वाइस, मशीन वाइस या फीटर वाइस या फिर इंजीनियर वाइस। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंजीनियर वाइस। ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बेलनाकार छड़ पर मार्किंग या ड्रिलिंग करते समय सहारा देने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? कोई बेलनाकार रोड है, हम उस पर मार्किंग कर रहे हैं, पंचिंग कर रहे हैं या कोई भी ड्रिलिंग कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसे सहारा देने के लिए हम कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो हम क्या करते हैं? वी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। क्लैंप के साथ में वी ब्लॉक, जो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका लोहार द्वारा या गर्म कार्यों के लिए उपयुक्त वाइस कौन सी होती है? हमने पहले भी इस पर विचार डिटेल में बताया था कि जो लोहार है या गर्म कार्य होते हैं उसके लिए हम कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं? वो हम करते हैं लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। पाइप वाइस के जबड़े का कोण होता है, यानी जो पाइप वाइस होती है उसके जबड़े का जो है इंटरनल कोण कितना होता है? पाइप वाइस के जबड़े कुछ इस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे हम हमारा जो वर्क है उसको पकड़ते हैं, तो ये हमारा जो एंगल होता है, ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल कितना होता है? ये एक एंगल जो होता है वो हमारा 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है बेंच वाइस के जबड़े बने होते हैं, जो हमारी बेंच वाइस होती है उसके जो जबड़े होते हैं, जा है, वो बने होते हैं। तो बेंच वाइस के जा जो होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं या मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील के बने होते हैं या हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं या फिर हमारे
किसी मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। जो जबड़े होते हैं वो कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है, यानी ढलवां लोहा के। अगला प्रश्न है, बेंच वाइस को अत्यधिक कसने पर कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो जाएगा। कोई बेंच वाइस है, अगर हम उसको जरूरत से ज़्यादा यानी अत्यधिक कस देते हैं, टाइट कर देते हैं, तो इसमें से हमारा कौन सा भाग है वो खराब हो जाएगा। तो खराब क्या होगा, जो स्पिंडल पर जो चूड़ियाँ होगी वो खराब हो जाएंगी, तो हमारा क्या होगा, स्पिंडल जो है वो खराब हो जाएगा। अगला है आपका एक उपाधि। उपाधि का मतलब होता है वाइस। उपाधि क्या होता है, वाइस के चल जबड़े चलते नहीं है, यानी मूवेबल जो है वो चल नहीं रहे हैं। हालांकि धुरी, धुरी क्या होती है, स्पिंडल, क्या होती है, स्पिंडल। स्पिंडल को क्या बोलते हैं, धुरी। हालांकि धुरी जो है चालू हो गई है, यानी धुरी चालू चल रही है, हमारी स्पिंडल जो है वो घूम रहा है और हमारा जो मूवेबल जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या स्पिंडल का पिन टूट गया। अगर पिन टूट गया होता तो वो क्या होगा, जो चल जबड़ा है अंदर तो चला जाता लेकिन बाहर नहीं आता। ये तो आपका चल ही नहीं रहा है, स्पिंडल काम नहीं कर रहा है, स्पिंडल की चूड़ी टूट गई है। तो क्या हो गया, इसकी स्पिंडल की जो है चूड़ी टूट गई है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, कौन सी वाइस को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। ऐसी कौन सी वाइस है जिसे हम जो है चारों तरफ घुमा सकते हैं 360 डिग्री के अंदर। तो वो होती है आपकी फिरकी वाइस या आपकी स्विवेल वाइस, और इसे क्या बोलते हैं, हम घूर्णी वाइस के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी होती है ये आपको दिखा देते हैं एक बार। ये जो है आपकी, ये है आपकी घूर्णी वाइस। इसे बोलते हैं हम स्विवेल वाइस। इसका जो ये नीचे का जो बेस है ये होता है, ये स्विवेल बेस होता है। इसके ऊपर क्या है, हमारी जो वाइस है वो 360 डिग्री के अंदर घूम सकती है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी समाप्त होता है। तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बने रहिए गोल्डन IT स्किल के साथ में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।